पढ़ेंगे बसंत भाग 1 का पाठ 7, साथी हाथ बढ़ाना। ये एक गीत है बेटा। ये गीत साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। किसने लिखा है? साहिर लुधियानवी जी ने। कवि साहिर लुधियानवी जी। साहिर लुधियानवी जी ने लिखा है। इनका जन्म 8 मार्च, जन्म कब हुआ था बच्चों? जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था। और इनको शिक्षा SCD गवर्नमेंट कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी और उनको फिल्म फेयर पुरस्कार इनको मिला था। एक गीत नया दौर, एक पिक्चर है पुरानी, उसमें इन्होंने ये गीत गाया था। बच्चों इनकी मृत्यु 25 अक्टूबर 1980 में मुंबई में हुई थी। बच्चों इस गीत को समझने से पहले मैं छोटी सी कहानी मैं तुम्हें बताऊंगी। तुमने सुना होगा कि जंगल में एक शिकारी आता है और बहुत सारे कबूतर बैठे रहते हैं और शिकारी क्या करता है? वो जाल उन कबूतरों पर फेंकता है तो कबूतर वो जाल में क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। पर वो कबूतर बहुत सारे होने की वजह से कबूतर वो जाल को लेकर के दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और अपनी मेहनत करके वो जाल को हटा करके आज़ाद हो जाते हैं। वो आज़ाद समझ में आया होगा कि आज़ाद कैसे हुए। अगर वो अकेला कबूतर होता तो होते नहीं ना, तो बहुत सारे कबूतर थे वहाँ पर, तो इससे क्या हो गए? आज़ाद हो गए। तो एकता में ही शक्ति होती है ना बच्चों। तो इस मेरे गीत में बताया गया है कि सब मिलकर अगर मनुष्य कार्य करे तो इम्पॉसिबल काम को भी क्या कर सकता है? पॉसिबल कर सकता है। यानी कितना हार्ड वर्क क्यों ना हो वह मनुष्य कर सकता है। बच्चों इस पाठ का माइंड मैप इस प्रकार है। इसमें मुहावरे दिए 1 और 1 11, यानी 1 और 1 11 का अर्थ क्या होता है? एकता में शक्ति। लोकोक्तियां दी हुई है, जैसे नए शब्द आए हुए हैं जैसे जर्रा है ना, सर्वनाम के भेद आए हुए हैं, सांकेतिक भाषा। अब हम लोग इसमें सांकेतिक भाषा कैसे? इसमें मजदूरों का ज़्यादा बताया गया। जैसे मजदूर लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं और वह काफ़ी ऊंचाई पर रहते हैं तो वो इशारों से सामान अपने आप को बुलाते हैं, शायद क्योंकि बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं जाती, इशारों से जैसे ईंट इतनी सारी देनी रहती है तो फेंकते हैं, और कोई सामान देना रहता है तो वो इशारों के द्वारा ऊपर बुलाते हैं। बच्चों इस गीत के नए शब्द जैसे फौलादी, मजबूत, इसमें फौलादी है बाहें, यानी हमारी बाहें जो कैसी है? मजबूत है। इसमें फौलादी शब्द का प्रयोग हुआ है। राहें, रास्ते, लेख की रेखा, यानी हमारे भाग में लिखा होना, लेख की रेखा जिसे बोला जाता है। गैर, पराए, कतरा, बूंद, और जर्रा, कण, इंसान, मनुष्य। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना। कभी कहते हैं कि मेहनत करने वाले जो लोग होते हैं वो इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? मिलकर कार्य कर रहे हैं। उन्हें 2-3 एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। असलियत में ऐसा कभी नहीं होता है। उन्होंने एग्जाम्पल हमें समझाने के लिए दिया है कि मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं वो हर कार्य को पॉसिबल कर सकते हैं। उसी प्रकार उन्होंने कहा है कि मेहनत करने वाले लोगों की सीने और बाहें फौलादी होती है। उन्होंने आयरन की बने होते हैं, पर ऐसा कभी देखा है कि हमारी सीने और बाहें आयरन की बनी होती है? ये वर्ड उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ किया है, क्योंकि उनकी विल पावर शक्ति बहुत मजबूत
होती है। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता के साथी साथी हाथ बढ़ाना। इसमें कभी कहना चाहते हैं कि हमारा मेहनत करने के लिए हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, कभी भी मेहनत से नहीं डरना चाहिए। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो डरने से, मेहनत करने से क्या डरना। सुना होगा हार्ड वर्क इज की नो सक्सेस, यानी आपको सफलता चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कठिन से कठिन कार्य करना पड़ेगा, यानी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फिर आगे वो कहते हैं कि मेहनत वाले लोगों का सुख और दुख भी क्या होता है, एक समान होता है। वो एक दूसरे के सुख और दुख में हमेशा साथ देते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, इसमें कवि ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। उन्होंने कहा है कि एक से एक मिले तो कतरा, मतलब नदी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो मिलकर के आपस में क्या बना लेती हैं, नदी बना लेती हैं, समुद्र बना लेती हैं। और दूसरा दिया है एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, यानी जो रेत के छोटे छोटे जो कण होते हैं मिलकर के क्या बना लेते हैं, डेजर्ट बना लेते हैं, रेगिस्तान बना लेते हैं। और एक से एक मिले तो राई, यहाँ पे कवि ने राई शब्द मिट्टी के लिए यूज किया है कि बन जाते, यानी कण के लिए बन जाता है पर्वत। ऐसे ही उन्होंने कहा है कि एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, यानी आपस में मिलकर के मनुष्य इम्पॉसिबल काम को भी पॉसिबल कर सकता है और अपने आगे विकास कर सकता है, उनको कोई भी काम कठिन नहीं लगता है। तो बच्चों, इस गीत को हम आगे वीडियो के माध्यम से देखते हैं और एंजॉय करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना साथी रे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में। बच्चों, इस गीत के माध्यम से कभी हमें ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि एक एक बूंद मिलकर के क्या बन जाता है, जल बन जाता है। और वे किसका रूप धारण कर लेता है, नदी का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार एक एक कण मिलकर के पर्वत बन जाते हैं। तो मेन बात उन्होंने, मेन पॉइंट क्या बोली है कि हर मनुष्य, हर इंसान अगर मिल जाए और मिल करके बहुत बड़ा कार्य कर सकता है, यानी कठिन से कठिन वर्क जो होता है वे मनुष्य मिल करके कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।